हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा द फर्स्ट गेन की तरफ से एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक का रेजिस्टेंस और स्टॉक में जो हम सपोर्ट की बात करते हैं वो क्या होता है। तो देखिए, हर एक चीज का एक रेजिस्टेंस पावर होती है, एक सपोर्ट होता है। तो ऐसे ही हमारा शेयर मार्केट में भी होता है। तो समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। आइए, आप देख सकते हैं कि सपोज दैट कोई ये स्टॉक है जो इस टाइप से ऊपर नीचे चल रहा है। इस टाइप से ऊपर नीचे चल रहा है। तो ये ऊपर गया और ऊपर गया, यहां तक आया। अब सपोज दैट ये स्टॉक जो है ये धीरे धीरे फिर वापस आ रहा है। अगर ये वापस आ रहा है तो इसका पहला सपोर्ट कहां पर होगा? ये होगा पहला सपोर्ट। मैंने ये लाइन खींच दी, ये पहला सपोर्ट होगा। तो यहां से इसका मतलब है कि ये स्टॉक यहां से यहां पर आके फिर ये ऊपर जा सकता है। तो इसको बोलते हैं एस बंद। इसको क्या बोलते हैं? एस बंद। ये हो गया पहला सपोर्ट। अगर ये स्टॉक फिर ऊपर जाता है, या चलिए बड़े पर्दे पे समझ लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, सॉरी। ये आपका एक स्टॉक है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो अब ये स्टॉक जब मान लीजिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ रहा है, तो इसका पहला सपोर्ट क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला सपोर्ट अभी यहाँ पर होगा, ये वाला, ये पहला सपोर्ट होगा। तो इस सपोर्ट को लेके इसको बोलेंगे हम एस वन। इस सपोर्ट से लेके ये यहाँ से वापस जा सकता है। अगर ये वापस नहीं गया, या सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप समझिए कि ये सपोर्ट कहां पर लेगा, कि पहला सपोर्ट इसका क्या? पहला सपोर्ट होगा इस लेवल पर, ये लेवल इसका पहला सपोर्ट होगा। वापस जा सकता है। सपोज दैट ये वापस गया, फिर लौट के आया, फिर ये इसको ब्रेक करता है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट कहां पर है? इस लाइन पर है। तीसरा सपोर्ट कहां पर है? इस लाइन पर है। क्लियर हुआ? मैं आपको एक पिक्चर की सहायता से भी समझा सकता हूँ। द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। सपोज दैट आप एक चार्ट ले लेते हैं। ये चार्ट मैंने investigation.com से लिया हुआ है। इस चार्ट को लेने के बाद आप देख रहे हैं ना कि ये ग्रीन और रेड लाइन मैंने खींचा हुआ है। तो ग्रीन और रेड लाइन क्यों खींची हुई है? ये ग्रीन जो है वो आपको सपोर्ट को दर्शा रहा है, और जो रेड लाइन है वो आपके रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है। मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आइए, इसमें और भी मैंने ले लिए हैं कि पहला सपोर्ट, पहला, आप देखिए मेरा कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन सपोर्ट है, फिर रेजिस्टेंस। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे मैंने लिया है, मैं आपको दर्शाता हूँ। पहले ये पिक्चर समझ लीजिए। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाया है कि इस पिक्चर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक मैन है, ये मैन एक बॉल को ऊपर हवा में उछालता है। यहाँ पर इसने हाथ में लिया, यहाँ से ये हवा में उछाल दिया। अब ये जहां तक हवा में जाएगा, कि इसकी जो लास्ट दूरी होगी, जब आप कोई भी चीज हवा में ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसका एक रेजिस्टेंस होगा कि वो उस लेवल तक जाएगा, तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर दोबारा समझ लीजिए। अगर कोई, या अगर आप किसी चीज को या बॉल को हवा में उछालते हैं, तो इस लेवल तक आने तक, इसलिए ये हवा में वहां तक जाएगी जितना जितना आपने थ्रो किया होगा। उस थ्रो को जब जितना तक करेंगे तो वो जहां तक जाएगी उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये रेजिस्टेंस, यहां तक ये बॉल गई है तो ये उसका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये बॉल क्या करेगी? नीचे नीचे आएगी। ये देखिए रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया। ये मान लीजिए कोई, ये 150 मीटर तक इसका रेजिस्टेंस था। अब ये आती है, अगर ये बॉल को कैच कर लेता है
तो इसका ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट S1। सपोर्ट S1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये पहला सपोर्ट है, इसने कैच कर लिया तो ये कहां तक गई, 150 तक गई और लौट के आ गई आपकी इनके हाथ तक। तो हो सकता है वो 150 की जगह 150 या जो भी है, क्या लिया हमने 120 लिया। ये 120 फीट में मतलब 30 मीटर का इसमें वेरिएशन आ गया। अगर 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। मैं आपको दोबारा फिर करता हूँ, रेजिस्टेंस क्या है दोबारा देखिएगा। अगर आप समझिए आप हैं ये, आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो जिस लेवल तक, इस लेवल तक, ये मैंने लाइन खींचा हुआ है, इस लेवल तक ये बॉल जाता है तो, और यहाँ से ये वापस लौटना शुरू होता है, इसको रेजिस्टेंस बोले, क्योंकि इससे ऊपर नहीं गया ये बॉल। तो क्या होगा, ये मान लीजिए 150 फीट ऊपर गया और ये वापस आने के बाद आपने इसको कैच कर लिया, तो ये कैच करने का क्या हुआ, सपोर्ट हो गया। सपोर्ट कितना हो गया, 120 हो गया। तो 30 मीटर का इसमें, 30 फीट का इसमें वेरिएशन हो गया। अब मान लीजिए ये आपने कैच नहीं कर पाया, तो ये सपोर्ट और नीचे कहां तक जा सकता है, ये गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, और कहां तक गया, बिल्कुल जमीन पे गिर जाएगा, तो उसके बाद तो नीचे नहीं जाएगा। तो ये लास्ट सपोर्ट क्या हो गया, S2 हो गया। S2 कितना हो गया, 80। ले लीजिए, इसका फोटो ले सकते हैं आप, इसको समझ सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, रिवाइंड कर करके इसको वीडियो को देखिएगा। तो ये मैंने आपको इस फिगर की सहायता से ये समझाने की कोशिश की है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। अब इससे नीचे तो ये जाने से रहा, क्योंकि जमीन आ गई। अब तो आप जमीन में मतलब डिग कीजिए और उसको नीचे लेके जाइए, तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। तो मैंने एक वहां से एक जनरल एग्जाम्पल लिया है। अब हम ले लेते हैं कि शेयर मार्केट में ये एग्जाम्पल कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में ये एग्जाम्पल कैसे काम करता है, आइए। सपोर्ट का एग्जाम्पल लिया मैंने, पहले सपोर्ट ले लेते हैं। देखिए, सपोज दैट ये आपका एक चार्ट है, ये चार्ट ये बना हुआ है, इसको सपोर्ट दिया। ये सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से ये स्टॉक वापस नीचे आया और वापस कहां तक आएगा, जहां पर ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसका हाईएस्ट पॉइंट, पहला हाईएस्ट पॉइंट ये है। मैं यहाँ पर इसको कुछ डोनेट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ रेड या रेड लाइन वगैरह इस टाइप से कुछ देता हूँ जी। पहला सपोर्ट ये हुआ, सॉरी पहला रेजिस्टेंस ये हुआ। अब इसका रेजिस्टेंस आप देखेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर होगा, दूसरा सपोर्ट कहां पर होगा, ये होगा। इससे ऊपर नहीं गया तो ये रेजिस्टेंस होगा, हमने कहलाया। अब इसके नीचे कहां पर सपोर्ट होगा, क्योंकि इससे सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, इससे नीचे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये इसका सपोर्ट कहलाएगा। फिर यहाँ से ये स्टॉक क्या होगा, हो सकता है ये वापस आ जाए और हो सकता है ये नीचे जाए। अगर वापस नहीं जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसी को ये दर्शाया गया है। तो ये हमने क्या किया है, इस पहले पॉइंट को हमने बताया, ये होता है इसका सपोर्ट। यही चीज आपको बस समझाया जा रहा है कि सपोर्ट और, मैं ड्राइंग को क्लियर कर दे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। इस पॉइंट को हमने सपोर्ट बोला है और इसको, सॉरी इसको पॉइंट को हमने रेजिस्टेंस बोला, इसको हमने सपोर्ट बोला। अगर ये आगे चेक करते हैं, आगे ये कहां तक जाता है, ऊपर गया फिर नीचे आया। अब इसने ऊपर एक नया रेजिस्टेंस बनाया, ये भी एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बाद ये फिर वापस आ गया, इसने पहला वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट को। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट कहलाएगा, क्लियर हुआ बात। इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट कहलाएगा, तो फिर ये S1 ये हो जाएगा, S2 ये हो जाएगा। अभी सपोज दैट मान लेते हैं कि यही वाली लाइन नीचे तक जा रही है और इसने S1 को तोड़ दिया, ये S2 हो जाएगा, ये सपोर्ट है। फिर ऊपर मार्केट गया, फिर इसने इसको तोड़ा, अब इसके नीचे आएगा तो S3, S4, फिर ऊपर जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होगा। नेक्स्ट लेवल के लिए, इस वाले लेवल के लिए सपोर्ट का काम ये कर रहा है, इस वाले लेवल के लिए सपोर्ट का काम ये लाइन कर रही है S1 वाली,
और अगर इसको भी ये ब्रेक करता है, S1 की लाइन को ब्रेक करता है तो S2 पे आगे वापस जाएगा, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो S3 जाएगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है S4 जाएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये सपोर्ट का आपको काम करेगा। मैं आपको सपोर्ट का एक और एग्जाम्पल एक टेक्स्ट से भी समझा देता हूँ। सपोज दैट इस रेजिस्टेंस, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो जो रेजिस्टेंस है ये मान लीजिए 100 पर है, 100 पर है, तो इसका पहला S1 कहाँ बनेगा, S1 मान लीजिए 80 पे बन रहा, सॉरी 80 पे बन रहा है। फिर ऐसे ही S2 क्या होगा, 10 या 20 नीचे होगा। अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एग्जाम्पल के तौर पे S2 ले लेते हैं कि ये 70 पर होगा। S3 ले लेते हैं, ज्यादा गैप आ रहा है, देखिए S1 और S2 के बीच में ज्यादा गैप है, तो 70 की जगह हम इसको 20-25 और कम कर लीजिए, 25 और कर करके तो 55 आ जाएगा। कितना आया, 55 आया। S3 देखिए, S1 और S2 के बीच में ज्यादा जगह वो दिख रही है, S1 और S3 के बीच में कम जगह दिख रही है, तो S3 का लेवल क्या ले लेते हैं हम, S3 मान लेते हैं कि ये लगभग 60 के करीब होगा। फिर और नीचे आ जाता है S4 आ जाता है, S4 में और कम जगह हो गई, तो ये मान लेते हैं हम कितना होगा इसके बीच में, सॉरी 55 से नीचे जाएगा, ये 55 से नीचे जाएगा तो ये लगभग मान लीजिए 50 हो गया, ये और 50 नीचे गया तो मान लीजिए 47 हो। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जो हमने लिखा है, ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये 100 पर है, तो ये पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आगे टारगेट दिया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा उसमें कि सपोर्ट कैसे किया जाता है, सॉरी कैसे लिया जाता है। तो बोलते हैं, आपने देखा कि ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट का मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अब समझ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे सपोर्ट होता है वैसे ही रेजिस्टेंस होता है। सपोज आप देखिएगा, ये एक चार्ट है जो हम चार्ट को बनाया है। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस। मेरा कर्सर देखिएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब ये रेजिस्टेंस हुआ, तो मान लीजिए इसको उल्टा हम चेक करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोबारा, तो अब ये जब ऊपर यहाँ तक रेजिस्टेंस है, ये हमको पता लग गया रेजिस्टेंस ये है, लेकिन हम सपोर्ट, अब ये मान लीजिए क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, इस स्टॉक की क्लोजिंग इस पर हुई थी, तो जैसे ही ये यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ये होगा, यहाँ पर ये इसको रिजेक्ट करा, यहाँ से ये वापस आया, इससे सबसे नजदीक वाला कौन सा, यही है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये होगा R1, R2 कहाँ पर होगा, R2 इसके ऊपर वाला जो भी होगा वो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से ये वापस गया है। फिर ऊपर कर लेते हैं R3, R4, R रेजिस्टेंस। ये इसको हम R5 भी दे सकते हैं, ऊपर वाले को हम R5 भी लिख सकते हैं, लेकिन R1 से लेके मोस्टली R1, R2, R3 ही रेजिस्टेंस रखा जाता है, जो एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए काम आता है। रखने के लिए हम R5, R5, R6 है, वो आपके लिए है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक R1, R2, R3 जेन्युइन माना जाता है, जिसमें कि 3 टारगेट हम लोग सेट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा ही है। दोबारा समझ लेते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पर था, बैक आ जाते हैं। ये स्टॉक यहाँ पर था, और यहाँ से ये स्टॉक ने क्या किया, स्टार्ट हुआ वापस चलना, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ये ऊपर चला, तो इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि इससे पहले लाइन कहीं है नहीं। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, ये होगा। चौथा रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको चार्ट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिया जाता है। आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं। जूम पर फ्री चार्ट लेके एक बार चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि चार्ट में हम
कोई भी चार्ट उठा लेते हैं, investing.com पर खोल लेते हैं चार्ट। एक लाइव चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि चार्ट को रीड जब हम करते हैं तो investing.com पर इसको कैसे रीड किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं मांगता है ये। तो investing.com पर आप जाएंगे और आप इन्वेस्टिंग चार्ट खोलकर आप उसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं एक चार्ट आपको फटाफट खोल के दिखा देता हूं जल्दी, को ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। और investigate.com पर लाइव चार्ट लेने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसका सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें हम रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल है कि कहां तक हम उस चीज की लिमिट है, ओवर लिमिट कहां पर है, एक्सीड कहां तक वो जा सकता है, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल एज दैट, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। आप खुद भी अपने जनरल लाइफ में भी आप इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसा है नहीं। देखिए इस टाइप से आपने ये जब चार्ट खोल लेंगे तो एक इसमें से चार्ट कोई भी हम उठा लेते हैं, बिटकॉइन इंडियन चार्ट उठा लेते हैं कोई भी। तो इंडियन इसमें हम डाल देते हैं टाटा मोटर। तो टाटा मोटर का हम ये चार्ट उठाते हैं यहाँ से। टाटा मोटर का चार्ट उठाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कैसे इसको रीड किया जाएगा, आइए समझ लेते हैं। तो टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, और टाटा मोटर्स अभी हम देख रहे हैं 416 रुपये 15 पैसे पे है, और इसका चार्ट ओपन हो रहा है। तो जैसे ही ये चार्ट ओपन होता है, जब तक हम आपको बताते हैं कि उसी देखिए ये चार्ट ओपन हुआ, तो अब इस चार्ट पर आप देख रहे होंगे कि ये 423 तक ऊपर गया, 423 से नीचे आया 415। अब इसका पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ये होगा, ये वाला लाइन देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको समझेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये वाला लाइन जो होगा, ये ड्रॉ नहीं हुआ, हाँ जी ये ड्रॉ हो गया, ये ग्रीन लाइन जो ड्रॉ हुआ है ये इसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ तक ये जा सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या कहा जाएगा कि ये ब्रेक किया है इसने, और ब्रेक इसको मैं कोई और रेड ले लेता हूँ, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ जिससे कि क्लियरिटी आ जाएगी। सॉरी हुआ नहीं, ये मैंने रेड ले लिया और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्लियर। अब ये जब स्टॉक यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा 415 से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा, ये 420 का हिस्सा होगा। क्लियर आ गया। इसके बाद जब ऊपर आएगा तो ये वाला होगा, मैं इस वाले पर टिक कर लेते हैं हम लोग। ये एक और यहाँ से उठा लेते हैं। ये मैं लाइव चार्ट पर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये 427 का होगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा। अब अगर बोलते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर होगा, तो सपोर्ट के लिए हम ग्रीन लाइन ले लेते हैं जिससे कि क्लियरिटी आपको और आ जाएगा। तो ये देखिए अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये सपोर्ट इसको यहाँ पर करेगा। ऊपर वाला भी ग्रीन लाइन हो गया है, इसको अदर वे में मत लीजिएगा, ये मैं इसको रेड लाइन ही कर देता हूँ दोबारा, जिससे कि आपको क्लियरिटी बनी रहे। ओके, अब देखिए ये जो रेड लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है, ये तो आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, और रेड लाइन है वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। आप भी ऐसे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैंने आप इसको और बड़ा कर दिया जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। इसको मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये जब यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बन के जब ये ऊपर आया तो ये ग्रीन कैंडल बना। अब इसको टारगेट कैसे सेट करेंगे? तो सिंपल सी है कि जो भी कैंडल है उसका सबसे नीचे का पार्ट आपका स्टॉप लॉस, सबसे ऊपर का पार्ट आपका टारगेट, सॉरी बाई। तो बाई ऑन द हाई और स्टॉप एट द लो ऑफ द ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का जो भाग होगा वो आपका इस वाली कैंडल पर आप देखिए, मैं आप ये मैं आप हटा देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं जिसको क्लियरिटी आएगी। ये आपका जो भाग है 425 पर आपको बाई बनता है और 415 मैं यहाँ पर ले लेता हूं बाई टेक्स्ट बाई एट द हाई पॉइंट, बाई एट द हाई। तो हाई पॉइंट कितना बन रहा है 425 पर। तो 425 पर हम लिख देते हैं बाई एट हाई, 425 पे आपका वाई बनेगा। और स्टॉप लॉस कितने पे हम लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये आप देखिएगा ये वाला आपका जी 405। तो स्टॉप लॉस कितने पर बनेगा? 405 पर बनेगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाइए 405। तो स्टॉप लॉस कितना हो गया? 405। क्लियर हो गया? तो टारगेट कितना बनेगा हमारा? 425 माइनस 405 कितना आया? 20। 20 इंटू 2 कितना आया? 40। 40 का टारगेट हो गया हमारा। 40 किस पर? बाई एट द हाई 425 प्लस 40, बाई एट द हाई 425 प्लस 40 कितना हो गया? 465। स्टॉप लॉस आपका 406। तो ये कैलकुलेशन के साथ आप करेंगे। ये देखिए ये एक सिमिट्री है, लेकिन ये एक कंडीशनल बाई बना सकते हैं आप। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक आपको इंडिकेशन है, इसमें टारगेट वो जो बनेगा अगर आप देखेंगे तो MA43 पर ही आप टारगेट बनाइए तो ज्यादा बेहतर आपको होगा। इसमें हम MA43 भी लगा सकते हैं। अब लेके देखिए हम कैसे लगाएंगे MA43, आइए समझाते हैं। ये चार्ट है, चार्ट को हमने उठाया, मूविंग एवरेज लेंगे, मूविंग एवरेज ले लिया। मूविंग एवरेज लगाने के बाद यहाँ पर 43 डाला। स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद अब ये आ रहा है। तो ये सपोर्ट के लिए तो इंडिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर टारगेट और उसके लिए करते हैं तो MA43 इस पर काम अभी यहाँ पर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये इतने तक सपोर्ट जा रहा है और यहाँ तक यहाँ से ये इस वाले कैंडल पर इसका सपोर्ट बन रहा है, इस वाली कैंडल पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। क्लियर है? हाँ, जब ये अगर हम कहते हैं कि ये MA44 को MA43 का ये वाला पॉइंट पर देखिए, इस वाले पॉइंट पर ये जो बन रहा है तो ये यहाँ से करेक्ट बाई है। तो जो हमने भी आपको पीछे सिखाया तो करेक्ट बाई जब MA43 पर ही ये कैंडल उसको ब्रेक करे तो ही आपको खरीदना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक आपके लिए सिर्फ इंडिकेटर है, नथिंग एल्स। तो इंडिकेट करता है कि ये ऊपर तक कहां तक जाएगा और नीचे कहां तक जाएगा। बाई और सेल और टारगेट हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता सकते हैं, जिसमें हमने MA43 क्या है और MA43 टेक्निकल एनालिसिस वाला हमारा वीडियो है, तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा और उस पर ही आप अपना काम कीजिएगा। उससे ही आपको टारगेट मिलेगा और आप बेहतर स्टॉक और बेहतर पैसा बना सकते हैं। इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। रेजिस्टेंस आई थिंक मैं समझता हूं आज जो आपने सीखा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको क्लियर आ गया होगा।
कोई भी चीज नहीं आती है तो आप हमको लिखिएगा, बताइएगा, समझाइएगा। और आप हमारे, जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा और वहां से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।